ओम शांति। ओम शांति। मेरा आवाज ठीक है भाई जी? जी ठीक है सिस्टर। हाँ। ओम शांति। आप सभी तपस्वियों का मुरली क्लब में स्वागत। मुरली की तारीख है 10 अप्रैल 1984। बाबा का महावाक्य, प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। आज के बाबा की मुरली बहुत सिंपल और स्वीट है। बाबा ने कहा, विश्व की हर एक आत्मा बचपन से मृत्यु तक प्यार चाहती है, पैसा आदि बाद में। वैसे छोटा सा बच्चा भी माँ हंसती है तो खिलखिलाता है, समझता कुछ नहीं। फिर बाबा बोले, हम ब्राह्मणों का परमात्मा प्यार और स्नेह का पालना मिल रहा है। हम ब्राह्मणों को परमात्मा प्यार और स्नेह का पालना मिल रहा है। इसलिए हम पद्मा पदम भाग्यशाली है, सदा इस नशे में रहना। बाबा ने पार्टियों से कहा, सर्वशक्तिवान बाप साथ है, सर्वशक्तियां भी है, तो सभी समस्या समाधान में बदलेगी। लेकिन ये सभी कैसा होगा? पुरुषार्थ से, कारण का निवारण करने से। फिर जिम्मेदारी बाबा की। बाप टीचर बहनों से कहा, निमित्त और निर्माण को सदा साथ रखो, यही विशेषता आपको विशेष बनाएगी। यानी सेवा में मैं आत्मा निमित्त हूँ, करण करावाना बाबा है, और निर्माण यानी मान शान की कुछ अपेक्षा नहीं। तो अब हम फिर बाबा ने कुमारों को भी याद किया। कुमार बाबा के लाडले बच्चे हैं और यज्ञ के बैकबोन भी है। बाबा बोले, कुमार निरंतर योगी है, इनके हर कदम में यानी दिन रात बाप और सेवा सदा साथ रहती है। अभी हम बेलवेट बाबा से सुनेंगे। मुरली की तारीख 10 अप्रैल 1984। बाबा का महावाक्य, प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। प्यार के सागर शिव बाबा प्यार की पालना में प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। प्यार के सागर शिव बाबा प्रभु प्यार की पालना में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले, आज सभी स्नेही सहयोगी सहयोगी आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। योगी आत्माएं तो सभी है, ऐसे ही कहेंगे कि यह योगियों की सभा है, यानी हम सब बैठे हैं वो सभी योगियों की सभा है। सभी योगी तो आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी है। जो प्रभु को प्रिय लगती है वह विश्व की प्रिय बनती ही है। सभी को यह रूहानी नशा
रूहानी रुबाब, रूहानी फकूर सदा रहता है कि हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे, जगत के प्यारे बन गए। जी बाबा, हम बन गए बाबा। सिर्फ एक आधी घड़ी की नजर व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग, ए बाबा भक्त लोगों के बारे में बोल रहे हैं। भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए, यह कितना महान भाग्य है। हम सभी का एक कितना महान भाग्य है कि हम ईश्वरीय पाप के पात्र बन गए और ये हमें बाबा ने ही बनाया। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है? बेसमझ बच्चे भी जीवन में प्यार चाहता है, पैसा पीछे चाहता, यानी पीछा पैसा बाद में, लेकिन पहले प्यार चाहता। प्यार नहीं तो जीवन निराशा को अनुभव करते, बेरस अनुभव करते हैं। जीवन निराशा को जीवन अनुभव करते और बेरस अनुभव करते हैं। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी वस्तु और कुछ है? जी नहीं बाबा, यही सबसे बड़े थे। प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है दुनिया, और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है, अविनाशी प्रॉपर्टी सदा के लिए। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। ऐसा अनुभव करते हो। प्यार के सागर में लवलीन रहते हो, वह सिर्फ सुनते व जानते हो, अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो। सिर्फ सुनना और जानना, यह है किनारे पर खड़ा होना। मानना और समा जाना, यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। क्या कहा बाबा ने? मानना और समा जाना, यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना, यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बन करके पाने वाले नहीं, पाने वाले नहीं, लेकिन प्यासे रह गए। पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? सोचो, किसने अपना बनाया, किसके प्यारे बने?
किसकी पालना में पल रहे हो तो क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सदा विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप माया जीत अनुभव करेंगे। कई बच्चे कहते हैं बाबा को, बाबा ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती, लेकिन एक बात यह याद रहती है कि मैं परमात्मा परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। इसी एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। अंडरलाइन। यह तो सहज है ना, यह भी भूल जाता फिर तो भूल भुलैया में फंस गए, यानी वो है भूल भुलैया। सिर्फ यह एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है, तो सदैव यही याद रखो, अनुभव करो कि मैं प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा हूँ। क्या बोला बाबा ने? मैं प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा हूँ। समझा? यह तो सहज है ना। अच्छा, सुना तो बहुत है, अब समाना है। समाना ही समान बनना है। समझा? अभी हम बाप दादा का याद प्यार लेंगे। सभी प्रभु प्यार के पात्र बच्चों को, सभी स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी प्यार की पालना के अधिकारी बच्चों को, रूहानी फकुर में रहने वाली, रूहानी नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों को बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब बाबा पार्टियों से बोल रहे हैं। सभी सहज योगी आत्माएं होना सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। क्या बोले बाबा? सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। जहाँ संबंध है वहाँ सहज है। मैं सहयोगी आत्मा हूँ। यह स्मृति सर्व समस्याओं को सहज ही समाप्त करा देती है, क्योंकि सहज योगी अर्थात सदा बाप का साथ है। सहज योगी अर्थात सदा बाप का साथ है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, सर्व शक्तियाँ साथ है, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी, यानी कारण का निवारण करना और समाधान के रूप को बदल देना, यानी समाधान के रूप में बदल जाएगी। समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी कारण के निवारण से। कोई भी समस्या बाप जाने, समस्या जाने, ऐसे संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो
समाप्त हो जाएगी। मैं क्या करूं? नहीं, बाप जाने, समस्या जाने। मैं न्यारा और बाप का प्यारा हूं, तो सब बोझ बाप का हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। जब स्वयं हल्के बन जाते तो सब बातें भी हल्की हो जाती है। जरा भी सोच चलता तो भारी हो जाते और बातें भी भारी हो जाती है। इसलिए मैं हल्का हूँ, न्यारा हूँ, तो सब बातें भी हल्की है। यही विधि है। इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी, यानी सफलता प्राप्त होगी। पिछला हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे तो जैसे पिछला खत्म हो रहा है, पिछला यानी पास्ट खत्म हो रहा है और वर्तमान की शक्ति से साक्षी हो देख रहे हैं। वर्तमान यानी अब संगम युग जमा भी हो रहा है और चुकतो भी हो रहा है। जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ नहीं, तो सदा वर्तमान को याद रखो। बी, बाबा कहते हैं, बी इन प्रेजेंट, पास्ट इज पास्ट। बीती को बिंदी। जब एक तरफ भारी होता तो दूसरा स्वतः हल्का हो जाता। तो वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा ना। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो तो सब हल्का हो जाएगा। बाबा बोल रहे हैं, वर्तमान यानी अभी संगम युग की जो प्राप्ति मिल रही है बाबा से, उस स्मृति में रहेंगे तो सदा हल्के हो जाएंगे। तो पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ, यानी संगम युग कमाओ युग है। जितनी कमाई करते हो, जितनी कमाई करेंगे उतने शक्तिशाली बनेंगे। वर्तमान है ही शक्तिशाली। वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली को काटा हो जाएगा। क्या है, क्यों है, क्वेश्चन का क्यों नहीं लगाना। क्या है, क्यों है, नहीं, पिछला है तो पिछले को क्या देखना। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न भारी नहीं लगता, खेल लगता है। वर्तमान की खुशी की दुआ से और दवा से सब हिसाब किताब चुकतू करो। बाबा भी टीचर्स से बोल रहे हैं, सदा हर कदम में सफलता अनुभव करने वाली होना, अनुभवी आत्माएं होना। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी वाले हर कदम में, हर कार्य में सफल है ही। क्या बोला बाबा ने?
अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी, अधिकार, और अनुभव की अथॉरिटी वाले हर कदम में, हर कार्य में सफल है ही, यानी सफलता है ही। सेवा में निमित्त बनने का चांस मिलना भी एक विशेषता की निशानी है। जो चांस मिलता है उसी को आगे बढ़ाते रहो। सदा निमित्त बन आगे बढ़ने और बढ़ाने वाली है टीचर। यह निमित्त भाव ही सफलता को प्राप्त कराता है। निमित्त और निर्माण की विशेषता को सदा साथ रखो, यानी मैं आत्मा सेवा में निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है। निर्माण यानी मान पान शान की अपेक्षा नहीं करना, सब कुछ निस्वार्थ बुद्धि से। तो यही विशेषता सदा विशेष बनाएगी। निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देता है, यानी आगे बढ़ाता है। औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं संपन्न बनना, दृढ़ता से सफलता को प्राप्त करते चलो। सफलता ही है। इसी दृढ़ता से सफलता स्वयं आगे जाएगी, यानी दृढ़ता सफलता की चाबी है। जन्मते ही सेवाधारी बनने का गोल्डन चांस मिला है। टीचर लोगों को कहो या इवन समर्पित बहनों के लिए भी सेवाधारी बनने का गोल्डन चांस मिला है। तो बड़े ते बड़ी चांसलर बन गई ना। बचपन से ही सेवाधारी की तकदीर लेकर आई हो। क्या बोला बाबा ने? सेवाधारी की तकदीर लेकर आई हो, तकदीर जगा कर आई हो। कितनी आत्माओं की श्रेष्ठ तकदीर बनाने के कर्तव्य के निमित्त बन गई हो सब बहनों के लिए और टीचर्स। तो सदा याद रहे, यह मेरे श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ लकीर। बाप मिला, सेवा मिली, सेवा स्थान मिला, और सेवा के साथ साथ सर्व आत्माओं का श्रेष्ठ परिवार मिला। अलौकिक परिवार मिला। क्या नहीं मिला? राज्य भाग्य सब मिल गया। यह खुशी सदा रहे। विधि द्वारा सदा वृद्धि को पाते रहो। हमारी विधि है श्रीमत। निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि होती रहेगी। अभी बामा ने कुमारों से बात की। कुमार जीवन में बच जाना यानी कुमार प्रवृत्ति मार्ग नहीं अपनाया, गृहस्थी स्वीकार नहीं की, तो वो बच गए। यह सबसे बड़ा भाग्य है। कितने झंझटों से बच गए। कुमार अर्थात बंधन मुक्त आत्माएं। कुमार जीवन बंधन मुक्त जीवन है, लेकिन कुमार जीवन में भी फ्री रहना माना बोझ उठाना। कुमारों के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है,
लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करनी है। वैसे कुमार जिम्मेदारी भी निभाते हैं उनके ऊपर, मेजॉरिटी कुमार उनके ऊपर माँ बाप के पालना या और कोई अपना फैमिली मेंबर की जिम्मेदारी रहती है और वो जिम्मेदारी वो निभाते हैं। लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करनी है। लौकिक सेवा संपर्क बनाने का साधन है, इसमें बिजी रहो तो अलौकिक सेवा कर सकेंगे। लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करो तो बुद्धि भारी नहीं रहेगी। सबको अपना अनुभव सुनाकर सेवा करो। लौकिक सेवा सेवा का साधन समझकर करो तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएगा। लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, लेकिन यह साधन है, ऐसे समझकर करो। कुमार अर्थात हिम्मत वाले, जो चाहे वह कर सकते हैं। इसलिए बाप दादा सदा साधनों द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने की राय देते हैं। कुमार अर्थात निरंतर योगी, क्योंकि कुमारों का संसार ही एक बाप है। जब बाप ही संसार है तो संसार के सिवाय बुद्धि में और कहाँ जाएगी बुद्धि? नहीं जाएगी। जब एक ही हो गया तो यानी एक ही बाबा हो गया तो एक की ही याद रहेगी ना, और एक को याद करना बहुत सहज है। अनेकों को से छूट गए, एक में ही सब समाये हुए हैं। सदा हर कर्म से सेवा करनी है, दृष्टि से, मुख से, सेवा ही सेवा। जिससे प्यार होता है उसे प्रत्यक्ष करने का उमंग होता है। हर कदम में बाप और सेवा सदा साथ रहे। अच्छा, अभी हम 1 मिनट में होमवर्क लेंगे। पहला, मनसा सेवा, विश्व में स्नेह और शक्तियों की किरणें फैलाना। दूसरा, अपने लौकिक और अलौकिक परिवार का पालना स्नेह से करना, बाप समान। कैसे करेंगे आप सोचना और करना। अभी हम 1 मिनट साइलेंस के बाद मुरली पॉइंट शेयर करना जी। ओम शांति।
ओम शांति। जी नमिता सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोले हम सब योगी आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं हैं। एक तरफ तो योगी है और दूसरी तरफ प्रभु का सबसे प्यारे बच्चे, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। यह संगम युग में हम सब अनुभव करते हैं। प्रभु प्यार में पलते रहते, प्रभु द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं और अविनाशी वरदान भी प्राप्त करते, तो ब्राह्मण जीवन आगे बढ़कर चल रहे हैं। यह प्रभु प्यार हमारा प्रॉपर्टी है, जिसको हम 21 जन्म के लिए प्राप्त करते हैं। प्राप्त तो कर लिया, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा का प्यार को जानना ये नहीं, लेकिन प्यार में लवलीन रहना, माना अनुभव करना। जितना जितना हम लवलीन रहेंगे, इतना हम ज्ञान की गुह्य बातों को समझ पाएंगे, इतना हम सहज और हल्का भी अनुभव करेंगे। तो बाबा इसका विधि बताया कि जब स्मृति में सदा रहे कि मैं परमात्मा का प्यार हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ, तो इसी स्वमान में स्थित होने से और बातें में और परिस्थिति में अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग पैदा होगी। तो बाबा का प्यार को हम अनुभव करने लगेगी, तो बहुत गहरा अनुभव होगी। बाबा भी अनुभव के लिए साथ देते हैं। प्यार तो कोई देखने का चीज नहीं, तो सिर्फ अनुभव करना है। इसलिए बाबा हर मूल्य में हम ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान देते देते ज्ञान को समझ अनुभव कर पाते या नहीं पूछते हैं। बच्चे समझा, अनुभव किया, तो ज्ञान को अच्छी तरह समझ उसका अनुभव करेंगे और प्रैक्टिकल जीवन में यूज करेंगे, तो सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप मायाजीत भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी अनुभव करा पाएंगे। बाबा कहते हैं यह ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति। ओम शांति। तो पापा ने आज हमें ये विधि भी बताई है कि कैसे पुराने हिसाब किताब को चुकते हुए देखना है, साक्षी होकर के देखना है। तो कोई बताएगा, शेयर करेगा बाबा ने कैसे क्या बोला है कि कैसे हमें हल्के रहना है? ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? जी जी। बाबा कहते हैं जब कोई परिस्थिति या बातें आए, तो पहले तो हम बाबा को सौंप देना परिस्थिति, क्योंकि हम बाबा के बन गए, तो परिस्थिति भी बाबा को सौंप देना, माने बाबा के दे देना, तो हम हल्का और सहज भी अनुभव करेंगे। क्यों? और उस परिस्थिति में हम बाबा के साथ रहकर साक्षी होकर देखना है। जैसे बाबा सब परिस्थिति को देखते हैं, हम भी परिस्थिति को ऐसे देखना है। बाबा जैसे जिसको कोई व्यक्ति या परिस्थिति को जैसे भी देखते हैं, हम भी ऐसे बाबा के नजर से देखेंगे, तो हम हल्का और सहज अनुभव करेंगे। तो बाबा बोलते हैं साक्षी दृष्टा बनकर परिस्थिति को सहज से क्रॉस कर पाएंगे। उनसे हाँ जी दिलीप भाई जी, आप शेयर कीजिए। ओम ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमको ज्ञान की कोई बातें याद नहीं रहती, लेकिन बाबा ने कहा है कि एक बात ये याद है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ और परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। ये एक ही बात पूरा सदा समर्थ बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये तो सहज है ना, तो खाली एक ही बात याद रखें, ये नहीं सोचे कि सारे ज्ञान की गुई बातें सभी समझ में आई, लेकिन एक बात है कि मैं बाप का प्यारा हूँ और परमात्मा सदा मेरे साथ है, तो समर्थ बन जाएंगे। ओम शांति।
जी भोपाल ओम भाई जी आपसे। ओम शांति। आज बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करते बाबा ने कहा कि जहाँ संबंध है वहाँ सहज, सब सहज। तो एक जो लाइन बाबा ने कही है वो बहुत अट्रैक्ट की है कि बाबा ने कहा है कि कोई भी समस्या बाप जाने समस्या जाने, क्योंकि बाबा हमारी सभी जो समस्याएं विघ्न को हरने के लिए आए, तो हमें वो विधि सिखाते हैं। और जब हम बड़े बन जाते हैं, अपने आप को निमित्त ना समझकर हम जैसे कि बाप ही बन जाते हैं जहाँ हमने बच्चा बनना है, तो वहाँ पर फिर वो दिक्कत होती है। इसलिए मुझे दादी जानकी की भी लास्ट जो उनका वीडियो आया था उसमें दादी ने कहा था कि बाप जाने ब्राह्मण बच्चे जाने। तो ये बहुत गुह्य लाइन है, क्योंकि बाबा ने हमें ये सिखा दिया है कि बच्चे आपको कैसा बनना है, हल्का बनना है, न्यारे और प्यारे बनना है। तो इसलिए वो उसके बनने की विधि जो बाबा ने कहा, बाबा से हमारी सब संबंध चाहिए और उसकी अनुभूति चाहिए। जब हमें पता चले कि मेरा बाप है कौन और मैं कौन हूँ, तो मेरा रोल क्या है, बाप का रोल क्या है, जब हमें अच्छे से समझ हो जाएगा, तो फिर हमें जो है समस्याएं जो विघ्न आ रहे हैं उसमें पार होना बहुत सहज हो जाए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी। जी जी। गीता सिस्टर अभी आप हैंड रेस करना सीखिए। इसमें आप हैंड रेस कर पाते हैं? না আমি তো বেটা আমি তো আনমুট করে করি। अभी इसमें हैंड रेस करना भी सीखिए आप, जैसे सभी लोग करते हैं ना। फिर आप ভাই अपने टर्न पे बोलिएगा। अभी এখন शेयर বলি कीजिए, তবে? चलिए। हाँ जी আমি बोलिए। এখন হ্যাঁ बाबा बोला जो प्रभु का प्रिय लगता है वही विश्व की प्रिय बनती ही है। सभी को यह रूहानी नशा रूहानी रुआब रूहानी फोकर सदा रहता है कि हम परमात्मा प्यारे भगवान के प्यारे जगत के प्यारे बन गए। सिर्फ एक आधी घड़ी नजर नजर बाद दृष्टि पड़े जाइए, भक्त लोग इसको प्यासे ही रहते हैं और इसको महानता समझते हैं। लेकिन हम ईश्वरीय प्यार के पात्र बन हम ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए। यह कितना महान भाग्य है। ओम शांति। थैंक यू। आशा देवी सिस्टर आप शेयर कीजिए। जी भाई जी, आज बाबा ने बेसिक लाइन को ही शुरू किया है कि बाबा कहते हैं कि जान लेना और मान लेना, ये तो एक बेसिक चीज है। आप किनारे पर खड़े रहकर हर चीज जान रहे हो, लेकिन मानना और समा लेना यानी अनुभव कर लेना। बाबा कहते हैं कि जब आप अनुभव कर लेते हो तो आपके पास अथॉरिटी आ जाती है और आप प्यार में लवलीन हो जाते हो। तो बाबा इसी शब्दों को और विस्तार कर रहे हैं कि आप जब ये कहते हो कि कोई समस्या आई तो बाप जाने और समस्या जाने, तो जब बाप जाने और समस्या जाने और मैं बाबा के साथ कंबाइंड हो गई, तो मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ तो बाबा समस्या को बस मैंने बाबा के नाम पर एक कर दिया कि बाबा ये समस्या है, तो इसके बाद हमें उस पर और चिंतन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा उसको कैसे दूध में पड़े बाल की तरह से निकाल देता है और एकदम क्लियर कर देता है। तो बाबा इसमें और भी आगे कह रहे हैं कि अगर आप वर्तमान को ही आप वर्तमान में आपको क्या क्या प्राप्ति हुई है, अगर इस पर भी आप ध्यान रखते हो तो वर्तमान को ही शक्तिशाली बनाओ। तो वर्तमान अगर सामने रहेगा तो कोई भी समस्या हो सूली से कांटा हो जाएगी। और बाबा कहते हैं कि कांटे के बाद भी वो कब एकदम निशान भी उसका खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ओम शांति। जी तो बाबा ने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है, तो इसको हम अपनी लाइफ में प्रयोग करें। और भी जी जी, तो सभी ने शेयर भी करा अच्छे से, और अपना कोई अनुभव भी शेयर कर सकते हैं इस पर, किसी का हो तो। जैसे भोपाल भाई जी ने भी शेयर किया ना, हमें बच्चे बनकर रहना है। इतना हम कई बार हम ज्ञान में चलते चलते भी
सभी के साथ होता है ये कि हम खुद भी अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, बाबा के साथ कंबाइन भूल जाते हैं। शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में चलते हैं तब हम हर चीज बाबा की मदद लेके सॉल्व करते हैं। हमें उसी उसी को साथ में रखना है, बाबा को कंबाइन। जी प्रिंसी सिस्टर, आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो बाबा ने प्यार पे मूली चढ़ाई कि प्रभु का प्यार, प्रभु के प्यार में हम लवलीन रहेंगे तो हमारी समस्या नहीं रहेंगी, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। बाबा बोले समाधान स्वरूप बन जाएंगे। एक कहानी याद आई, आप भी सर्च कर सकते हैं, मैं यूट्यूब में देख रही थी। मैरी आर्मीनिया अर्थक्वेक, फादर सेव सन, 7 दिसंबर 1988। ARMENA, आर्मीनिया अर्थक्वेक, फादर सेव सन, 7 दिसंबर 1988। इसमें बताया गया कि कितनी बड़ी अर्थक्वेक, आर्मेनिया में अर्थक्वेक आया और बहुत भारी अर्थक्वेक था। उसमें 25,000 से लेकर 50,000 तक लोग जो हैं वो मर गए। एक वहाँ पर स्कूल की इमारत थी, वो भी उसमें अर्थक्वेक में सब धस गई, जमीन में धस गई। लेकिन एक बीच में कपल था जिसका फादर का नाम बच्चे का फादर का नाम सैमुअल था। वो फिर उसने देखा कि उसका बेटा भी स्कूल में गया था, वो स्कूल सारा धराशायी हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तो वो मलबे के अंदर रह गया। तो सबने उसको अंदर जाने के लिए मना किया क्योंकि अब कुछ नहीं था। रेस्क्यू टीम ने भी देख लिया, कोई नहीं बचा हुआ, लेकिन वो माना नहीं। फिर वो 36 आवर्स उसने खुदाई की और उसके बाद उसको अपना बच्चा वो निकाला। ना केवल उसने अपना बच्चा, लेकिन 14 और उसमें थे, उनको भी उसको ने बाहर निकाला। तो उसने इंटरव्यू ली गई, उससे पूछा गया क्या कारण था कि तुम सबके कहने के बावजूद भी तुम खुदाई करते रहे। कहता मेरा उससे प्यार, मैंने उससे वादा किया था कि मैं आऊंगा, तुझे लेने आऊंगा, मेरा तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कहता मेरा वादा था। ये लौकिक पिता का अपने बच्चे के प्रति। और अब हमारे पारलौकिक पिता का हमारे साथ कितना प्यार होगा। लेकिन उसके लिए हमें वो प्यार बना कर रखना है। बाबा ने कहा है कि हमें अब समाना है। अब जो बाबा हमें जब जितना हम सागर के नीचे जाएंगे उसका अनुभव करेंगे, उसको अनुभव में लेकर आएंगे, तो हमें उस समस्या से हम बाहर निकल सकेंगे। क्योंकि ये समय ऐसा है कि ये बाबा कहते हैं जंगल में हो, कांटो बिच्छे तो काटेंगे आपको, लेकिन हमें ये नहीं कि हमें समस्याएं नहीं आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन हमें समस्याएं कैसे निकलेंगे बाबा उनको निकालने के लिए हमें विधि जरूर बताएंगे, टच कराएंगे। ओम शांति जी। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। ओम शांति जी। जी थैंक यू प्रिंसी सिस्टर, आप हमेशा नई नई कहानियां सुना के हमें सबको प्रेरणा देते रहते हैं। थैंक यू। जी सावित्री सिस्टर, लास्ट पॉइंट आप शेयर कीजिए। और ये तो मैं इसी बहन जी का जी आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे हमें अनुभव यही करना है कि प्रभु का प्यार जब मिला तो मैं जग से प्यारा और न्यारा हो गया हूँ। तो उसको सहज बनाने के लिए हमने सुना तो है अभी सब कुछ, लेकिन अब क्या करना है? समाना ही सम्मान बनना हो जाएगा। ओम शांति। जी जी। ठीक है उर्मिला सिस्टर, आप हमारे साथ हैं तो होमवर्क भी दीजिए, योग भी कराइएगा। पोल मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है। जी उर्मिला सिस्टर, आप योग कराएं और होमवर्क भी जी दीजिए। जी। होमवर्क दिया, अभी मैं योग करूंगी जी।
ओम शांति। होमवर्क एक बार रिपीट कर दीजिए, आई होप जी सबको जी याद जी रहेगा। जी करूंगी। होमवर्क होमवर्क पहला, मनसा सेवा विश्व में स्नेह और शक्तियों की किरणें फैलाना। दूसरा, अपने लौकिक और अलौकिक परिवार का पालना करना, स्नेह से करना, बाप समान। वो कैसे करेंगे सोचना, और कुछ आपकी चॉइस। योग करूं सर भाई? ये आधा मिनट शांति में बैठेंगे। मैं आत्मा प्रभु प्यार से तृप्त हूँ। मैं आत्मा योगियों की सभा देख रही हूँ। यहाँ बैठे हुए देश विदेश मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। ये सभी आत्माएं यहाँ बैठे हुए दूर होते हुए भी समीपता का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप में दुनिया की प्यासी आत्माओं को, बूंद की प्यासी, उन्हें स्नेह और शक्तियों की रिमझिम बरसा रही हूँ। विश्व की हर एक आत्मा परमात्मा प्यार और शक्तियाँ महसूस कर रही है। हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। अपकारी पर भी उपकार करने वाले 5 तत्वों को प्रणाम, नमन, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया। शुक्रिया थैंक यू बाबा। ओम शांति। आप ओम सभी का, शांति। बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट मुरली के साथ। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।